ओके, रिएक्ट हुक फॉर्म किया सबने? बहुत बढ़िया। किस किस ने किया है? एक सोनाक्षी, बस। बहुत बढ़िया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? ठीक है। तो कोर्स कंटेंट है किसी के पास? देखो क्या क्या हो चुका है हमारा रिएक्ट में। इंट्रोडक्शन हो चुका है, एनवायरनमेंट सेटअप हो चुका है, बेसिक फीचर्स हो चुके हैं रिएक्ट में, कंपोनेंट, जीएसएक्स, ठीक है। फिर उसके बाद रेंडरिंग कैसे करते हैं एलिमेंट की, स्टेट, प्रॉप्स, उसके बाद जो है हैंडलिंग इवेंट्स, डायनेमिक डेटा रेंडरिंग, उसके बाद जो है प्रॉपर्टी बाइंडिंग, कंडीशनल लिस्ट कीज, फॉर्म हैंडलिंग, फॉर्म वैलिडेशन, कंपोनेंट लाइफ साइकिल हुक जिसमें यूज इफेक्ट आता है। फिर उसके बाद जो है इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग में मतलब कि वो जो हम ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ये इवेंट्स को कैप्चर करके उनको हैंडल कर रहे थे। नेटवर्क कॉल्स ये बची है। कस्टम सर्विस कैसे बनाया जाए, देखो मैंने जावास्क्रिप्ट में ही लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज ये बता दिया था, ठीक है। कुकीज बचा हुआ है, उसको भी देख लेंगे, 2 मिनट का काम है, ठीक है। राउटिंग कैसे करते हैं रिएक्ट में, ये चीज मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था सिर्फ यूआई बनाने के लिए, ठीक है, डाउन से, ठीक है। यूआई कंपोनेंट में जो है देखो आपके कोर्स में लिखा पड़ा है एंगुलर मटेरियल और प्राइमरी, ठीक है। ये दोनों जो है इतना यूज नहीं करते कोई भी आजकल। आजकल मॉडर्न किससे बनता है? टेलविंड, टेलविंड हो गया, बूटस्ट्रैप हो गए, इवन जो है मटेरियल यूआई हो गया, ये सारे जो है मॉडर्न है, ठीक है। और भी धीरे धीरे आते ही जा रहे हैं। जैसे मैंने देखो रिपल यूआई बताया था, ऐसे ही हर दूसरे दिन कोई ना कोई यूआई लाइब्रेरी कुछ ना कुछ आती ही रहती है, ठीक है। बस आपको लगाना आना चाहिए बस। देन उसके बाद स्टार्ट होगा रिडक्स, फिर उसके बाद हुक्स दे रखा है इन्होंने। हुक्स में से भी जो है मैंने अभी आपको कौन कौन से हुक कराए हैं, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, ठीक है। ये दो हुक करवाए हैं मैंने। फिर थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, वो भी थोड़ा बहुत है। चलो मेजर ये है। नमस्कार बैठो। देखो आज हम करने जा रहे हैं नेटवर्क कॉल्स, ठीक है, कि नेटवर्क कॉल्स कैसे की जाती है। लास्ट टाइम में भी आप लोगों को याद होगा मैंने कंपोनेंट में जो है फाइल से डेटा रीड किया था फेच एपीआई का यूज करके। ये दिख रहा है, ठीक है। ये अभी हमारा लोकल था जो हमने अपने प्रोजेक्ट में रखा हुआ था। अब हमें लोकली जो है डेटा नहीं उठाना, हमें कहां से उठाना, ग्लोबली, ठीक है। अभी एपीआई के थ्रू डेटा उठाना है। चलो एक काम करो, इसमें एक नया फोल्डर बनाओ, इसमें कर दो और फेच एपीआई मैंने पहले बता रखी, जावास्क्रिप्ट में उसकी नीड नहीं है, ठीक है।
पहले हम कोड पे आए, उससे पहले हमें कुछ चीजें जानने की जरूरत है। ये बेसिक तो सबको पता ही होगी, www क्या होता है, ठीक है। हाँ, वेबसाइट क्या होती है, URL क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने HTML में पहले बता रखी है, ठीक है। कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, URL क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सारी चीजें मैं पहले से बताता हुआ आया हूं, ठीक है। वैसे 1 मिनट और मैं दिखाई देता हूं एक बार, मैंने किस में रखी थी, इसमें आ जाओ। ये देखा है, ठीक है। ये पहले भी समझा रखा है। हमारा क्लाइंट कौन होता है, ब्राउजर। अब ये ब्राउजर कहीं पर भी हो, चाहे ये जो है किसी एप्लीकेशन के अंदर हो, किसी फोन में हो, किसी लैपटॉप में हो, किसी डेस्कटॉप में हो, कहीं पर भी हो, डजंट मैटर। उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट, ठीक है। और ये क्या होता है, सर्वर। नाम से पता चल रहा है सर्वर, जो कि सर्व करेगा, ठीक है। क्या सर्व करेगा, फाइल्स, दैट मींस की कोड्स, ठीक है। पूरी पूरी फाइल डायरेक्ट नहीं भेजेगा, वो क्या भेजता है, कोड्स, ठीक है। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होती है, क्लाइंट क्या करता है, यूआरएल के थ्रू। अगर आपको फेसबुक की यूआरएल नहीं पता होगी तो क्या फेसबुक को यूज कर पाओगे, नहीं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, यूआरएल के थ्रू रिक्वेस्ट करते हो, कहां पे, सर्वर पे, फेसबुक के सर्वर पे लेट करो, ठीक है। अब वो बात अलग होती है कि उसको नाम कैसे मिला, वो हो कैसे रहा काम। किसी ने नेटवर्किंग पढ़ी है यहां पर, किसी को आती है हल्की मुल्की, ठीक, कोई नहीं, छोड़ो। देखो, हर एक सिस्टम का ना एक आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है, एक आईपी एड्रेस, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है IPv4 एड्रेस, ठीक है। तो जो आपका सर्वर है वो भी ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं, सिर्फ एक कंप्यूटर है, उसका भी क्या होगा, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि हर एक डिवाइस का यूनिक होता है। हर एक डिवाइस का क्या होता है, यूनिक, ठीक है। तो ये जो डिवाइस होगा, जो हमारा सर्वर होगा, उसका एक आईपी होगा। एक चीज होती है DNS, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। वो क्या करता है, हर एक आईपी को एक डोमेन नेम प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप लोग डोमेन परचेज करते हो, डोमेन को कनेक्ट करते हो किससे, सर्वर से, ठीक है। तो आईपी को बाइंड किया जाता है किसके साथ, डोमेन के साथ। अब कोई आदमी को अगर आप अपना आईपी एड्रेस दोगे, आपको फेसबुक यूज करनी है, तो फेसबुक का आईपी एड्रेस डाल के चलाओगे, नहीं ना। आईपी एड्रेस को याद कर पाएगा, नहीं। हर एक वेबसाइट को कौन याद रखेगा। तो इसी वजह से क्या, किसका कॉन्सेप्ट आया था, डोमेन नेम का, ठीक है। और ये काम कौन करता है, DNS करता है, रिजॉल्व करने का, ठीक है। आईपी से डोमेन नेम। सो हर एक सर्वर का कोई ना कोई डोमेन नेम होता है, जिस URL के थ्रू आप उससे क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो जो क्लाइंट है वो क्या भेजता है, रिक्वेस्ट। किसके थ्रू भेजता है, HTTP प्रोटोकॉल। S का मतलब होता है सिक्योर्ड, जिन्होंने SSL खरीद रखा हो, ठीक है। वो बोलता है, ये इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन सिक्योर हो रही है, जो डेटा जा रहा है बीच में जो है कोई भी उसे रीड नहीं कर सकता, उसे इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि क्लाइंट से डेटा भेजा जा रहा है, क्लाइंट से डेटा आया, इंक्रिप्ट किया, सर्वर तक गया,
ठीक है। अगर सर्वर के तक जाने से पहले कोई अगर उसे डेटा को ले ले तो उसे डिक्रिप्ट कर पाएगा नहीं, जब तक उसे की नहीं पता होगी, कुछ नहीं पता होगा, वो डिक्रिप्ट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ये दिख रहा है, क्लिक करो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्लिक सर्टिफिकेट इज, क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट पब्लिक की कब इशू हुआ, कब खत्म हो रहा है, एसएसएल की सारी डिटेल्स। ठीक है, सो आपको अगर खरीदना तो खरीद लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है किससे, सर्वर से। क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, अब सर्वर क्या करता है, उसको वैलिडेट करता है। ठीक है, आपने जो भी लॉजिक लगा रखा है वो यहां चलेगा, आपने वैलिडेशन लगाई हो ना लगाई हो, कोई भी लॉजिक आपने लिखा हो वो चल जाएगा। ठीक है, फिर लॉजिक को प्रोसेस करने के बाद, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद आपको क्या भेजता है, वो रिस्पॉन्स। ठीक है, आपको लेट करो अपना रिजल्ट चेक करना है, आप क्या कर रहे हैं, यूआरएल उस वेबसाइट पे गए, इनरोलमेंट नंबर डाला, सेंड बटन पे क्लिक किया, सेंड बटन पे क्लिक करते ही कहां पे रिक्वेस्ट गई, सर्वर पर। कहां पे गई, सर्वर पे। अब सर्वर क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट आई है उसको प्रोसेस करेगा। इंटरनली नेटवर्क डेटाबेस से डेटा आ रहा है, हर एक स्टूडेंट का डेटा कहां से आ रहा है, डेटाबेस से। वो इंटरनली क्वेरी चलाएगा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर एनरोलमेंट नंबर इक्वल टू इतना, पासवर्ड इक्वल टू इतना, जो भी है लॉजिक लगाया, उसका सारे मार्क्स की डिटेल आ गई। अब वो जो डिटेल्स आई है वो किसको भेजेगा वापस, क्लाइंट को। भाई जिसने रिक्वेस्ट की थी उसी को क्या भेजा जाएगा, रिस्पॉन्स। तो ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या है, साइकिल है जो कि चलती रहती है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, अब वो सर्वर की मर्जी है कि वो डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, एक तो इनका वॉइस भी नहीं आता। हेलो, कटेगा, इन्हीं में से कोई कर रहा होगा। ठीक है, सो अब वो सर्वर की मर्जी है, डेटाबेस से कम्युनिकेशन उसे करना है नहीं करना, आपने जो लॉजिक लगाया होगा वो चलेगा। आपकी नॉर्मल वनीला जावास्क्रिप्ट डेटाबेस से इंटरेक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, इसके आपको क्या चाहिए होगा, Node.js। ठीक है, जो मरने वाले हैं वो क्या करेंगे, Node.js। ठीक है, Mongo एक्सप्रेस रिएक्ट नोड। ठीक है, तो एक्सप्रेस और नोड चाहिए होगा उन्हें। और जो जावा वाले हैं वो एडवांस जावा है उसका फ्रेमवर्क कोई, और जो डॉटनेट वाले हैं डॉटनेट, सी शार्प वाले डॉटनेट। ठीक है, और ये तो PHP समझ लो, अब गई है मार्केट से। ठीक है, उसके बाद जेंगो, जो पाइथन वाले हैं वो क्या करेंगे, जेंगो। ठीक है, सो अब यहां पे कोई भी बैकएंड हो, अब उस बैकएंड का काम है वो डेटाबेस से डेटा फेच कर रहा है, लॉजिक लगा रहा है, जो लगा रहा है वो जाने, वी डोंट केयर। ठीक है, हम सिर्फ क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और वहां से क्या आएगा, रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास जब डेटाबेस ही नहीं है, कोई डेटा ही नहीं है, तो रिक्वेस्ट कहां करोगे और डेटा कहां से आएगा, रिस्पॉन्स। हम नेटवर्क कॉल सीखने जा रहे हैं कि कैसे कॉल करते हैं, लेकिन जब कोई होगा ही नहीं बैकएंड में, कॉल किसे करोगे। तो इसके लिए बैकएंड होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा बैकएंड चल नहीं रहा, हमें जो है अभी जो है बैकएंड हमें अभी कराया नहीं गया है, नोड एक्सप्रेस ये सब अभी नहीं कराया गया आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग क्या यूज कर सकते हो, लेट करो, मैं यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, फेक स्टोर एपीआई। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको फेक एपीआई प्रोवाइड करा देंगी। ठीक है, फेक क्या प्रोवाइड करा देंगी, एपीआई। जब भी सर्वर पे और क्लाइंट पे कम्युनिकेशन होता है तो आजकल जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है किसके थ्रू होता है, एपीआई के थ्रू। ठीक है,
एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेस्ट, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, जिसके थ्रू आप अपने जो भी क्लाइंट है वो अपने सर्वर से क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, कम्युनिकेट करने के कुछ रूल्स हैं, उसको भी देखेंगे क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कैसे चलती है। ठीक है, अब सुनो, ये वही चीज है जो मैंने अभी समझाई। ठीक है, ब्राउजर जो कि हमारा क्लाइंट है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, सर्वर के अंदर क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है, कोड रखा हुआ है हमारा। ठीक है, और वो क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को। अब ये चीज जानना जरूरी है, जब भी कोई रिक्वेस्ट किसी सर्वर पे जाती है तो खाली नहीं जाती। ठीक है, उसमें डेटा होता है। क्या होता है, डेटा। डेटा मतलब कि हेडर की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, हेडर की इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है जरा देखना। सबसे पहले रिक्वेस्ट लाइन में क्या क्या होता है, एचटीटीपी मेथड कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, अभी देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, एचटीटीपी का मेथड, फिर दूसरा रिक्वेस्ट यूआरएल, फिर एचटीटीपी का वर्जन, और रिक्वेस्ट हेडर्स, सॉरी रिक्वेस्ट हेडर्स। ठीक है, कि यूजर एजेंट की क्लाइंट कौन है उसकी जानकारी। ठीक है, फिर उसके बाद होस्ट कौन है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या चीजें एक्सेप्ट कर सकता है, जो क्लाइंट है वो एक्सेप्ट कर सकता है, इनकोडिंग कौन से एक्सेप्ट कर सकता है, लैंग्वेज कौन से एक्सेप्ट कर सकता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट हेडर, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जा रही है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट, वो डुप्लीकेट था, ये छोड़। रिक्वेस्ट के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, जब भी सर्वर से कोई भी डेटा मंगवाना हो हम लोग क्या यूज करते हैं, गेट। रिक्वेस्ट मेथड तो हर चीज के लिए होती है, हर एक नेटवर्क कॉल के लिए होती है। ठीक है, लेकिन उसमें से भी स्पेसिफिक है कि कौन किस चीज का क्या काम है। तो गेट किस लिए यूज किया जाता है, जरा पढ़ना क्या लिखा हुआ है। तो जब भी सर्वर से कोई नया कोई भी डेटा मंगवाना हो हम लोग कौन से मेथड का यूज करते हैं, गेट। जब भी सर्वर पे कोई भी नया डेटा क्रिएट करना हो हम क्या यूज करते हैं, पोस्ट। जब भी हमें हेडर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, हेड। लेकिन ये जनरली हम करते ही नहीं है। ठीक है, हेडर की इंफॉर्मेशन बहुत कम मंगवाते हैं। ठीक है, मेन ये 4 होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। जब भी कोई भी डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा आपको अपडेट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, पुट। कोई भी डेटा डिलीट करना हो तो डिलीट। ये जो हमारे एचटीटीपी मेथड्स हैं वो है। ठीक है, ये सारे हैं हमारे एचटीटीपी मेथड्स। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट हेडर के बारे में बता रखा है कि जो अभी हमने देखा था ऊपर, उनका क्या काम है, एक्सेप्ट, होस्ट, यूजर एजेंट, एक्सेप्टेड लैंग्वेज, रेफरर कौन है। ठीक है, ये पूरा मैं भेज दूंगा, थ्योरी पढ़ लेना बैठ के। ठीक है, चलो रिक्वेस्ट तो ठीक है, अब जो रिस्पॉन्स है उसका भी हेडर होता है। ठीक है, जो रिस्पॉन्स आता है उसमें भी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है जरा देखना। HTTP का कौन सा वर्जन है, रिस्पॉन्स का मैसेज, सॉरी रिस्पॉन्स का स्टेटस क्या आया है। ठीक है, उसके बाद मैसेज क्या आया है, फिर उसके बाद कंटेंट टाइप क्या है, डेट क्या है, सर्वर कौन सा है, कनेक्शन अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है,
और ये है मैसेज की बॉडी, यही चीज है जो आपको पेज पे दिखती है। ठीक है, सर्वर क्या भेजता है? रिस्पॉन्स भेजता है। रिस्पॉन्स का मतलब है कोड। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? कोड। ठीक है, अगर नेट करो, मैं यहां पे आया https://google.com, मैं कौन सी यूआरएल पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं? google.com पे एंटर किया, ये देखना जरा, ये पेज आ गया। आपको क्या लगता है बैकएंड से क्या फोटो आई होगी इसकी? फोटो आई होगी इसकी? क्या आया होगा बैकएंड से? डेटा किस फॉर्म में आया होगा? कोड्स की फॉर्म में। कंट्रोल यू, ये सारा डेटा कोड्स की फॉर्म में हमें सर्वर से मिला है। ठीक है, अब यही कोड जो है, जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, ब्राउजर है, वो उसे पढ़ेगा, इंटरप्रेट करेगा और आपको पेज बना के देगा। ठीक है, क्लियर सबको यहां तक? ठीक है, लेट करो, स्लैश करने के बाद कोई ऐसी यूआरएल डाल रहा हूं जो कि है ही नहीं। गूगल पे क्या ऐसी कोई यूआरएल होगी? क्या बोल रहा है? 404 क्या है? एरर, रिस्पॉन्स का कोड है। ठीक है, रिस्पॉन्स का क्या है? कोड है। मैसेज क्या है? नॉट फाउंड। ठीक है, या आप बोल सकते हो पेज नॉट फाउंड। क्लियर? आपने देखा होगा बहुत बार किसी वेबसाइट पे जाते हो, 500 का मतलब क्या होता है? इंटरनल सर्वर एरर। बहुत सारी वेबसाइट क्रैश मिलती हैं, लिखे होते हैं कोड या नहीं? ठीक है, 401 अनऑथराइज्ड एक्सेस, 403 फॉरबिडन, 500 इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो डिफरेंट हमारे पास क्या होता है? कोड्स होते हैं, स्टेटस कोड्स होते हैं। जैसे कि 200 का मतलब ओके, 201 क्रिएटेड, 202 301 304 400 401। ठीक है, 402 404 500 503 505, ये सारे क्या है? स्टेटस कोड्स है। ठीक है, और राइट साइड में उनके मैसेजेस। ठीक है, तो जब भी कभी कोई सर्वर जो है डेटा भेजता है ना, तो स्टेटस भी भेजता है वो, कि क्या डेटा फैच हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, या फिर कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई सर्वर में तो दिक्कत नहीं है, आपका डेटा क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो है क्या भेजता है? स्टेटस भेजता है। ठीक है, तो नॉर्मल यूजर को उसके बारे में पता ही नहीं होता जल्दी। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बार वेबसाइट क्रैश मिलती है तो उसमें स्टेटस लिखे होते हैं 500। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको क्रैश मिल जाएंगी। कोई किसी को पता है क्या? इग्नू की वेबसाइट तो क्रैश ही मिलती होगी। क्या? MGSU सही है, अपने कॉलेज का नाम चल रही है अभी। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट होती है जो क्रैश मिली ही रहती है, आपको देख लेना, मिलती रहती है। ठीक है, अब जरा ये देखो, एक वेबसाइट है, हमारे पास बहुत सारी थी, हमने ये वाली देखी है अभी। जरा देखना, ये डिफरेंट एपीआई है। ठीक है, अगर आप इस यूआरएल को हिट करोगे
तो आपको क्या मिलेगा, सारे सेशंस जितने भी हैं। लेट करो इस वाली एपीआई में देखो, इसको हिट करो तो क्या मिलेगा, गेट ऑल रूल्स। यहां जाओ, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, क्या क्या मिले। पहले ये देखो, ये इन्होंने यूज किया है कर्ल, ठीक है। कर्ल भी जो है क्या कहते हैं, ये यूनिक्स यूनिक्स में होता है। ये जो है क्या कहते हैं, आपके जो है रिक्वेस्ट भेजने के लिए काम आता है। बिना ब्राउजर के आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो यूजिंग कर्ल। तो देखिए जरा, कर्ल -x, मेथड क्या है, गेट, ठीक है। उसकी यूआरएल क्या है, ये वाली, इस वेबसाइट पे ये वाली यूआरएल, इस पे गेट मेथड से रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और एक्सेप्ट क्या क्या है, ये हेडर की इंफॉर्मेशन भेजी है। हाइफन एच मतलब हेडर, हाइफन एच मतलब हेडर, ठीक है। तो एक्सेप्ट क्या है, टेक्स्ट स्लैश प्लेन, तो प्लेन डेटा इसने क्या किया है, भेजा है। सो अब यहां पे सर्वर की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है, 200 का मतलब ओके। और रिस्पॉन्स बॉडी क्या है, ये पूरा किसकी फॉर्म में है, ये जेसन, ठीक है। तो क्लाइंट और सर्वर में जब भी कोई कम्युनिकेशन होती है तो आजकल हम क्या यूज करते हैं, जेसन। क्या यूज करते हैं, जेसन। पहले यूज होता था एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सएमएल, ठीक है। बट धीरे धीरे अपडेट होने लग गया सारा सब कुछ, जावास्क्रिप्ट और ये सब। अब नेट करो, मेरा बैकएंड लिखा पड़ा है जावा में, मेरी क्लाइंट लिखी पड़ी है जावास्क्रिप्ट में। भाई जावास्क्रिप्ट अलग है, जावा अलग है। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है तो दोनों ही समझेंगे, जेसन, ठीक है। तो कोई भी बैकएंड हो वो सब के सब क्या समझेंगे, जेसन। चाहे कोई भी फ्रंट एंड है, बैक एंड है, कुछ भी है। आजकल जितनी भी एप्लीकेशन चल रही है, सारी की सारी एप्लीकेशन जेसन को जो है पढ़ सकती है, जेसन को समझ सकती है, ठीक है। अगर आप जो है लेट करो एक्सप्रेस और उसमें कर रहे हो, क्या बोलते हैं, नोड में, तब तो वो जावास्क्रिप्ट का तो है ही, वो तो पढ़ ही लेगा। जावा में कर रहे हो तो जेसन को पढ़ने के लिए जैक्सन है, जीजेसन है। अगर आप जो है जेंगो में कर रहे हो तो डीआरएफ में भी बहुत सारी जेसन की लाइब्रेरीज है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज में अलग अलग लाइब्रेरीज पड़े हैं या इनबिल्ट फंक्शंस हैं जेसन को रीड करने के लिए। तो जेसन ही एक ऐसा कॉमन फॉर्मेट है जो हर एक बैकएंड क्या करती है, समझती है। क्लियर, ओके। सो अब सर्वर की तरफ से जेसन बोला, अब आपका क्लाइंट क्या करेगा, इसे रीड करके उसी के अकॉर्डिंग डेटा दिखा देगा, ठीक है। हमने क्या जेसन रीड करना सीखा नहीं है, जेसन डॉट पार, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, हो गया, ठीक है। अब एक चीज और देखो, इसमें ये क्या दिख रहा है, क्या क्या चीजें मिली है रिस्पॉन्स हेडर। ये जो जिसने एपीआई बनाई है, देखिए इसका बैकएंड क्या है, ASP.NET, एक्टिव सर्वर पेजेस.NET, ठीक है। .NET में लिखा पड़ा उनका बैकएंड, ठीक है। सर्वर कैस्ट्रेल होगा कुछ .NET वालों का सर्वर। जावा में तो अपाचे और ग्लासफेस ये सब यूज करते हैं, और नोड में तो डायरेक्टली बन जाता है। चलो, सो अब हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, मैं हुक लगा रहा हूं, यूज इफेक्ट हुक लगाया मैंने, ठीक है। एम्प्टी डिपेंडेंसी दे दो, इसका मतलब ये है ये सिर्फ एक बार चलेगा, ठीक है। जैसे कंपोनेंट लोड होगा तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले टर्मिनल ओपन करो, npm install axios। axios एक तरीके की लाइब्रेरी है, जैसे fetch है
जो भी फैच के थ्रू आप डेटा मंगवा सकते हो, ऐसी सेम क्या है, एक्सियोस है, ठीक है। लेकिन एक्सियोस ज्यादा एफिशिएंट है। एक काम करो, यहां देखो जरा, एक वेबसाइट है जिसका नाम क्या है, रैपिड एपीआई। चलो देखो कितनी सारी एपीआईज है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वही है, कुछ पेड होंगी, कुछ फ्री होंगी, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कोई एपीआई उठाने नहीं आए हैं। हमें क्या करना है, कोई भी एक एपीआई ले लो, लेट करो हम लोकेशन से रिलेटेड कोई एपीआई ले लेते हैं, गूगल मैप, प्लेस, आईएएस, और एपीआई नहीं है, वेदर से रिलेटेड ले लो, ये वेरीफाइड है, कोई नहीं, मेरा वाले उठा लेते हैं। ये देखना जरा क्या है, यहां पे जो है ये कोड स्निपेट दिख रहा है, किसके अंदर लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट। जरा ध्यान से देखो इस कोड को, बड़ा नहीं हो सकता। पहले देखो एंड पॉइंट क्या 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 है, यहां पे ये दिख रहा है, आर्ली स्टेशन डेटा, डेली रजिस्ट्रेशन डेटा, मंथली, क्लाइमेट, उसके बाद मेटा डेटा। लेट करो मैंने क्लाइमेट पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहां देखो जावास्क्रिप्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं, फैच एपीआई। यूआरएल क्या है, ये है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस, ऑप्शंस में क्या है, मेथड गेट। हेडर्स क्या क्या है, एपीआई की एक की है, क्योंकि कोई भी एपीआई फ्री में नहीं मिलती, ठीक है, अगर उसने कर नहीं रखी तो, मतलब ओपन सोर्स नहीं है तो, ठीक है। फिर उसकी की, होस्ट कौन है, ठीक है। उसके बाद यहां पे कोड लिखा हुआ है, यहां पे क्या यूज कर रखा है, अवेट। ये क्या कर रहा होगा, ये सारी चीजें एक फंक्शन में चला रहा होगा, एक एसिंक्रोनस फंक्शन में क्या कर रखा होगा, इसे चला रखा होगा। अब रिस्पॉन्स, पहले क्या कर रहा है, अवेट, फेच। कहां से फेच कर रहा है, यूआरएल। ऑप्शंस क्या क्या भेजे इसने, की भेजी, मेथड क्या बताया, ये सारी चीजें बता दी। अब वहां से क्या आ गया, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को किस में कन्वर्ट किया, टेक्स्ट में, और उसको किस में स्टोर कर दिया, और रिजल्ट को हमने प्रिंट कर लिया। अगर कोई एरर आई तो उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ऐसी बहुत सारे एपीआई हैं, जैसे कि ये देखो fakestoreapi.com दिख रहा है, आ जाओ यहां देखना, उसने एसिंक अवेट से रिजॉल्व कर रखा था प्रॉमिस को, यहां पे किससे प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रखा है, डॉट देन लगा के, देन करके इसे क्या कर रखा है, रिजॉल्व। तो ये यूआरएल है, इस यूआरएल से ये क्या कर रहा है, जो भी रिस्पॉन्स है उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, जेसन में, और उसको जेसन को प्रिंट कर रहा है। एक काम करो, इस पूरे को उठा लो, कॉपी कर लो। अभी एक्सियोस यूज नहीं कर रहे, सिंपल सा एक्सियोस एग्जांपल नाम है ना, हाँ। देखो जरा, जो भी कोड मैंने वहां से लिया था ये दे दिया, उसके बाद जो भी डेटा आ रहा है उसको हमने कहा प्रिंट कराया, लॉग, ठीक है। लॉग की जगह एक छोटा सा काम कर देते हैं, एक वेरिएबल बना लो, कॉन्स्ट
लेट करो प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट इक्वल टू यूज स्टेट हुक। बाय डिफॉल्ट ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है, जो भी आया जेसन को उसको उठा के वहां स्टोर कर दिया प्रोडक्ट। देखते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट को मेरे हिसाब से तो नहीं लिखा पाएगा, नहीं हो तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लगा देंगे। ये क्या है, वाइट है ना, हाँ कंट्रोल शिफ्ट आई, ओके। क्या एरर आई जरा पढ़ना। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, फाइंड ऑब्जेक्ट विद कीज। ठीक है, तो क्या करें, ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट पेज पे आप ऐसे प्रिंट नहीं करवा सकते। तो हमने एक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। रिफ्रेश, जरा देखना एक प्रोडक्ट का सारा डेटा आया है या नहीं आया। क्या क्या आया है जरा पढ़ना। कैटेगरी नेम, डिस्क्रिप्शन, आईडी, इमेज की यूआरएल, और ये वर्किंग यूआरएल ध्यान रखना क्या है, वर्किंग यूआरएल। फिर प्राइस, रेटिंग, टाइटल। एक काम करें छोटा सा, यहां आओ, पेज पे जो हम स्ट्रिंगिफाई करवा रहे हैं मत करो। इमेज टैग एसआरसी के अंदर नाम क्या था उसका, प्रोडक्ट डॉट क्या था, इमेज। ठीक है, इमेज हो गया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट डॉट आईडी, फिर उसके बाद प्रोडक्ट डॉट टाइटल। एक काम करो, हाइट विड्थ देख लेते हैं। क्या है देखना, आईडी कितनी है प्रोडक्ट की, एक, और उसका टाइटल जो भी बैग का नाम है। ठीक है, उसके बाद इमेज। तो एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आई या नहीं आई सर्वर से, ठीक है, और उसको हमने पेज पे भी दिखा लिया। अभी सिर्फ एक प्रोडक्ट की डिटेल आई है, ऐसे ही कई सारे प्रोडक्ट की आ सकती है। करके देख ले, 2 मिनट लगेगा मुश्किल से। सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट लिखा है इसकी जगह लिख दो प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्योंकि अब मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो भी जेसन आ रहा है प्रोडक्ट्स 1, ठीक है, सेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स पेज पे दिखा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं जरा।
देखना कितने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आई है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। अभी ये डेटा आया है, इसको हमें पेज पे प्रॉपर दिखाना है। आप सबको याद है हमने कार्ड बनाया था लास्ट टाइम, ठीक है, उसका यूज कर लो थोड़ा। आ जाओ, कहाँ गया वो कार्ड, कंपोनेंट्स कार्ड। क्या क्या पास किया जा रहा है इसके अंदर, एक प्रोडक्ट पास किया जा रहा है जिसमें से उसका टाइटल, प्राइस और इमेज, 3 चीजें निकाली जा रही है, ठीक है। लेकिन इसकी जेसन फाइल भी है पब्लिक में, कार्ड फाइल। पहली बात ये प्रोडक्ट, इस कंपोनेंट को उस फाइल से भी कोई मतलब ही नहीं है। ये वाला जो कार्ड है, अभी इसको देख लेते हैं, रुको। ये जो कार्ड है, कार्ड ये अकेला नहीं है, इसका वो लगाना पड़ेगा रैपर, फॉर्म एडमिन हेलो शो कार्ड्स। रैपर कहाँ है इसका, ये रहा, ये इसका रैपर है। कॉपी, सुनो, जो भी प्रोडक्ट्स आए वो उसमें स्टोर हुए, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स डॉट मैप, ये हमने स्टाइलिंग की है बूटस्ट्रैप के थ्रू, ठीक है। फिर एक एक करके जो डेटा है वो किसके अंदर प्रॉप्ट में पास करता रहेगा, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में नाम क्या है इसका, पी, ये जाएगा प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्राइस और इमेज, इन तीनों को प्रिंट कराएगा। एक बार टेस्ट करके देखते हैं चल रहा था या नहीं। अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स ऐसा, ओके। बोल रहा है कि अनडिफाइंड की प्रॉपर्टी को हम पढ़ नहीं सकते, मत पढ़ो भाई। यहां पे लगा दो क्वेश्चन मार्क। हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये वैल्यू पॉसिबली नल हो सकती है। क्या हो सकती है, नल, ठीक है, कि हो सकता है ये नल हो, ठीक है। तो अब ये एरर दिखाएगा नहीं। जो भी डेटा आया है ये देखो कंसोल पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन कार्ड क्यों नहीं आ रहा, आ रहा है, कार्ड भी आ रहा है, ठीक है। पहले वो पेज से वो हटाओ, कहां गया, ये ऊपर परफेक्ट। देखना जरा, बीस प्रोडक्ट है ये जो इमेज है ना, इनकी हाइट फिक्स करो, कहां गया ये, हाइट 150 px, रिफ्रेश, ओके। चेंजेस क्यों नहीं उठाए इसने, अरे ये अपने एक्चुअल साइज में कैसे आ रहे हैं। पहली बात तो इमेज ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, कार्ड बॉडी के अंदर, ठीक है। इमेज तो ठीक कर दी, बट सॉरी इमेज नहीं, बाकी ये कुछ कुछ इमेजेस हैं जो ज्यादा बड़ी हैं। चलो स्टाइलिंग का नेक्स्ट क्लास देख लेंगे, पहले ये देख लो।
डेटा आ गया या नहीं आ गया? ठीक है, हुआ क्या जरा एक बार देखो। फेच एपीआई ने इस यूआरएल सॉरी इस यूआरएल से डेटा मंगवाया। डेटा मंगवाने के बाद इसको जो भी डेटा आया इसको कन्वर्ट किया जेसन में। किसमें कन्वर्ट किया? जेसन में। जेसन में कन्वर्ट करने के बाद हमने लॉग में भी प्रिंट कराया है। आपको नहीं कराना मत कराओ, छोड़ दो। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली सेट कर दे रहे हैं। एक स्टेट बना रखा है ऊपर, उसका नाम क्या है? स्टेट का नाम क्या है? स्टेट का प्रोडक्ट्स। और एक मेथड है सेट प्रोडक्ट्स। ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर ये डेटा क्या कर दिया जा रहा है? सेट कर दिया जा रहा है। और ये सिर्फ एक बार चलेगा जब कंपोनेंट लोड होगा। तो आ गया हमारे पास सारा डेटा का स्टॉक। अब करना क्या है? पहले तो थोड़ी स्टाइलिंग के लिए फ्लेक्स लगाया, गैप दिया, ओवरफ्लो एक्स ऑटो दिया हमने। ठीक है, फिर जेएसएक्स लगाई। हमने बोला प्रोडक्ट्स डॉट मैप लूप की तरह काम करता है, मैंने सबको बता रखा है। एक एक करके प्रोडक्ट को आइटरेट करेंगे और उसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 जो भी हो, फिर उसको कौन से कंपोनेंट के पास करेगा। मैंने प्रॉप पहले बता रखा है सबको। प्रॉप क्या होता है? प्रॉपर्टीज कैसे बेचते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे। ठीक है, तो कार्ड नाम के कंपोनेंट में एक प्रोडक्ट नाम का प्रॉप और दूसरा की का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट जो होता है ना रिएक्ट में, ठीक है, जो भी आप मैप के थ्रू बनाते हो उनकी एक यूनिक की देनी चाहिए, वरना ये वार्निंग देता है। तो इसलिए ये लगा के रखना करो। ठीक है, फिर प्रोडक्ट में क्या भेज रहा हूं मैं? जो भी पी निकल के आ रहा है मैप से, आई मीन प्रोडक्ट से, पहला प्रोडक्ट क्या निकला होगा? जो भी है पेज पे क्या है? ये बैग निकला। फिर अगला प्रोडक्ट, फिर अगला प्रोडक्ट, ऐसे करते करते एक ही प्रोडक्ट निकलता जा रहा है। और कौन से कंपोनेंट में पास होता जा रहा है? कार्ड। अब गया कार्ड में आने के बाद ये जो प्रोडक्ट है हमने यहाँ पे निकाल लिया। मैंने ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग बता रखी है सबको। तो हमने ऑब्जेक्ट में से क्या निकाला? प्रोडक्ट का इमेज, उसका जो है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसके बाद उसका प्राइस, तीनों चीज निकाल ली। ऐसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर और भी डेटा पड़ा है, उसकी रेटिंग पड़ी है, और भी चीजें पड़ी है। आपकी मर्जी है जो निकालना निकालो। ठीक है, अब तो क्या करता है फ्लिपकार्ट वाले, अमेजोन वाले क्या करते हैं? इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, एक एक का जो सारी स्टाइल है वो बाकी से वो करते रहते हैं? नहीं, यही काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ एक मेथड देखा है HTTP मेथड में। कौन सा? गेट ऑल। समझ लो गेट मेथड। ठीक है, कि सारी की सारी डिटेल्स कैसे मंगवाते हैं सर्वर से। अभी कौन कौन से मेथड बाकी है? ठीक है, ये देख रहे हो कहां गया? ऐसे हमारे पास अभी पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारे मेथड बाकी। ठीक है, अगर मैं जरा ये वाला देखना, नहीं ये वाला नहीं है, गेट ऑल अपडेट एम्पर्ट, ये रहा, ये नहीं है, गेट ऑल, ये रहा। ये देखना, इसका नाम क्या है? मेथड का नाम क्या है? गेट ऑल बुकिंग्स बाय कस्टमर आईडी। तो हम क्या करेंगे? सर्वर पे जो डेटा पास करते हैं वहां पे क्या पास करेंगे? एक आईडी पास करेंगे। उसी आईडी के अकॉर्डिंग बैकएंड क्या करेगा? डेटा निकालेगा और उसको आपको रिटर्न करके देगा। तो ये भी देखना, ये भी एक स्पेशल मेथड है। ये दिख रहा है, कस्टमर आईडी, फिर उसके बाद उसको भेज रहा है। इसको हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ठीक है, मैं इसको दो ही है ना, चलो इसे मैं अभी भेज दूंगा।